ठीक है। सब बढ़िया। हेलो। सब बढ़िया। चलो फिर। देखो, अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है ना। मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है। तो अप्रैल मंथ में कैसे क्या करना है, आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। डायरी पेन है तो ले लो पहले। और देखो, जो भी चीजें बताऊंगा, अगर फॉलो करोगे तो ही कुछ होगा, तो याद रखना। फॉलो नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। सारा चीज इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड है। ठीक है। चलो। तो प्लानिंग भी बता दूंगा कैसे क्या करना है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा बताना इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले वो बताऊंगा। ठीक है। जस्ट सेकेंड। हम्म। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? रूम पर आवाज आ रही है? मुकेश, आवाज आ रहा है? ठीक है। ओके। ठीक है, अब देखो अप्रैल मंथ को बेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा। देखो, हर महीने तो हमें सेम काम ही करना पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आती है, लिखो। मेक टारगेट। पहला पॉइंट आता है मेक योर टारगेट। आपका खुद का क्या टारगेट आपने बनाया है वो पहले लिखो अपने डायरी में। 2 यस कराना है, 3 यस कराना है, जो भी कराना है, पहले उस टारगेट को लिखना होता है। ठीक है। हो गया टारगेट। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग टारगेट लिख लो। चलो छोड़ो। मैं आप लोगों को एक कॉमन टारगेट देता हूँ, 15 तारीख से पहले 2 लोगों की 2 सीसी करानी है। मिनिमम कितना? 2 लोगों की 2 सीसी। 15 तारीख से पहले। अभी बाकी 15 दिन छोड़ दो, पहले 15 तारीख तक का देखेंगे। देखो, किसी भी महीने को ना अगर हमें बेस्ट बनाना है तो फर्स्ट 15 डेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फर्स्ट 15 डेज को अच्छा बना लिया ना, तो ही आपका बचा हुआ 15 डेज अच्छा जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, भूल जाओ। अगर आपने 15 डेज को अच्छे से नहीं काम किया, अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो बाकी का 15 दिन भी वेस्ट ही है, समझो। तो क्या करना है, सबसे पहले माइंड में क्या रखना है। अगर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो। फर्स्ट 50 डेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी महीने को बेस्ट बनाना है तो 15 डेज को पहले बेस्ट बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? अगर आपको महीने को बेस्ट बनाना है तो फर्स्ट 15 डेज को बेस्ट बनाना पड़ेगा। और बेस्ट कैसे बनती है? अपने टारगेट को पूरा करके, उसको सरपास करके। या तो जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, या उसके करीब पहुंचना है। समझ आई बात? देखो, अगर आप 15 तारीख से पहले 2 करवा लोगे ना एएस, तो बाकी बचे 15 दिनों में ना आप सुपरवाइजर भी कर सकते हो सिर्फ मोटिवेशन से। लेकिन वो मोटिवेशन आपके अंदर आएगी जब आप 15 दिन काम करके रिजल्ट निकालोगे। उससे पहले नहीं आने वाली। ठीक है, समझ आई बात? पहले पॉइंट हो गया मेक टारगेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ब्रेक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस मंथ। पिछले महीने में आपने जितना भी काम किया है ना, उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ो, दूसरे ने क्या किया उसको नहीं देखना। दूसरों ने 3 ईयर्स कराए, 4 ईयर्स कराए, उससे हमें नहीं मतलब है। हम कितना कराए हैं उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। लिख लिया? ब्रेक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ में अगर आपने 1 ईयर्स कराए हैं, तो इस महीने हमें 2 ईयर्स कराना पड़ेगा उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। अगर आपने चलो कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ, तो इस महीने आपको बिजनेस करना है, तभी तो वो रिकॉर्ड टूटेगा। क्लियर हुआ? इस बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे मान के चलो पिछले महीने आपने 10 इनरोलमेंट करवाए, है ना? तो इस महीने टारगेट होना चाहिए कि मैं उससे डबल एटलीस्ट निकालूंगा। ठीक है, कितना? अगर पिछले महीने 10 इनरोलमेंट करवाए तो इस महीने कितने कराने? उसका डबल। अगर पिछले महीने आपने पूरे महीने में सिर्फ 20 दिन ही ट्रेनिंग्स अटेंड किया, 10 दिन नहीं किया, तो इस महीने हम पर डे मीटिंग्स अटेंड करेंगे, पर डे। ठीक है। समझ आई कितना? पर डे। देखो, आप लोग को क्या करना चाहिए, एक डायरी रखो आप लोग। ठीक है, अगर आप देखो एक्चुअल में सीरियस हो, एक्चुअल में इस बिजनेस में आगे ग्रो करना है ना, एक चीज कर लो, मेरी बात मान लो। एक डायरी रखो, सिर्फ नोट्स डायरी। जो भी मीटिंग्स होती है ना, उसमें डेट लिखो,
है ना। डेट जैसे मान लो 7:30 की ट्रेनिंग है, आपने लिखा 7:30 ट्रेनिंग्स बाई, जैसे कल था ईशान साहू सर का, तो ईशान साहू, और उस मीटिंग में आपने जो भी सीखा ना स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स लिखना है। देखो मैंने भी कल लिखा था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे नहीं, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो देखो, अगर दिख रहा हो ईशान साहू का, है ना, तो मैंने लिखा है ना। तो आपको भी एक डायरी रखो और उसमें लिखो ना, आधे घंटे क्या नहीं दे सकते 7:30 मीटिंग्स में, दे सकते हो ना, देना है। और 5 ही पॉइंट आप लिखो मीटिंग से, लेकिन लिखना है। मैं ये नहीं बोलता है कि आप पूरा पेपर भरो, पूरा पेज भरो, नहीं, 5 पॉइंट सीखने को मिला, वो 5 पॉइंट लिखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। फिर दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन का डेट डालो, हाँ ये मीटिंग 5 पॉइंट आपने फिर लिखा, करके देखो पूरे, चलो 15 दिन ही पहले करो, है ना। कितने दिन, 15 के 15 दिन आपके डायरी में नोट्स होने चाहिए 7:30 का। कितने लोग वादा करते हैं कि हाँ सर हम देंगे। देखो अगर आप नहीं दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दोगे तो नुकसान आपका है। दोगे पक्का, बताओ, ऐसे कर दो, जितने लोग नोट्स देंगे 100% मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपके आगे बढ़ने की, अगर जो मैं बोलूँ वो कर लोगे तो। देखो ये जो पॉइंट है ना, यूनिवर्सल पॉइंट है, जो हर किसी पे लागू होता है, हर किसी पे। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर आपके लिए है। जिस जिस भी पर्सन को आगे बढ़ना है, यही सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको जो फॉलो करके इंसान आगे बढ़ता है। 15 के 15 दिन के 7:30 का ट्रेनिंग्स का नोट्स दोगे, 100% श्योर हो। देखो यार, अपलाइन को ना सरेंडर करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। अगर आप सरेंडर करने के लिए रेडी हो, तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आगे बढ़ने की, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे बढ़ पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गारंटी किसकी है, जो अपलाइन बोल रहा है, जो उस काम को कर रहा है, उस पर्सन की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि वो ग्रो कर पाएगा जो बात को फॉलो नहीं करता। अगर मैं पिछले महीने के मांगूंगा ना, तो नहीं दे पाओगे 30 के 30 डेज की ट्रेनिंग का नोट, दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं, आप सीरियस ही नहीं लिया उस चीज को। तो छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम जाता है, आधे घंटे की तो मीटिंग होती है, आधे घंटे हम रील देख के टाइम वेस्ट कर देते हैं। इससे बढ़िया है कि हम आधे घंटे देख ले, ट्रेनिंग्स कुछ सीख ले, 2 पॉइंट ही सीखेंगे, बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक दिन में 2 पॉइंट भी सीखोगे ना, तो 30 दिन में 60 पॉइंट सीखोगे, कैन यू इमेजिन, 60 पॉइंट। अगर आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तो भी आगे बढ़ जाओगे। है नहीं है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, डोंट रिपीट मिस्टेक्स ऑफ प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ में आपने जो भी मिस्टेक किया है, जो भी गलती किया है, उसको इस महीने नहीं दोहराना है। अब मिस्टेक्स बहुत सारी चीजों की हो सकती है, हो सकता है कि आपने डेली काम ना किया हो, डेली आपने एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग काम ना किया हो, अगर 4 घंटे करना है तो आपने डेली 4 घंटे काम नहीं किया होगा। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की होगी आपने, जैसे 7:30 मीटिंग्स आपने नहीं देखा होगा। उसको दोहराना नहीं है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। सेम गलती को बार बार रिपीट करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिला है। ऑब्वियस सी बात, ऑब्वियस सी बात है ना। तो डोंट रिपीट योर मिस्टेक, नई गलती करो, लेकिन जो पुरानी गलती है उसको रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इम्प्रूव योर एक्शन। इम्प्रूव योर एक्शन मतलब, अगर पिछले महीने कम किया तो अब ज्यादा करने की कोशिश करो। पिछले महीने 20 कॉलिंग करते थे, अब 30 की कोशिश करो, 40 की कोशिश करो। देखो यार, जितना भी मेहनत करोगे, रिजल्ट तो आपको ही मिलनी है एट दी एंड, है या नहीं है, रिजल्ट तो आपको ही मिलनी है, चाहे आप कम मेहनत करो चाहे ज्यादा मेहनत करो। एक सेकेंड रुको, मेरी बात समझ गए। ज्यादा मेहनत करोगे या कम मेहनत करोगे, रिजल्ट तो आपको ही मिलनी है, तो क्यों ना अपना मैक्सिमम एफर्ट डाला जाए मेहनत करने में। नुकसान है कुछ, नुकसान नहीं है, फायदा ही है कहीं ना कहीं। तो मैक्सिमम एफर्ट डालना है अपने काम में। जब आप रात को सो, तो आपको ये फीलिंग हो कि यस आज आपने हमने काम किया है। जिस दिन ये फीलिंग आएगा ना, तो ही समझना कि आपने आज काम किया, नहीं तो नहीं किया। मैंने क्या बोला, जिस दिन सोने टाइम आपको ये फीलिंग आ जाए कि मतलब हाँ, अपने आप पर प्राउड हो कि हाँ तूने काम किया, समझना उसी दिन आपने काम किया, बाकी दिन तो टाइम पास किया आपने। अच्छा, कभी सोते हो तो ऐसा फीलिंग आती है कि आज तूने यार काम किया है, कोई ऐसा, ऐसा है, नहीं है ना।
क्यों? क्योंकि काम ही नहीं किए तो कहाँ से फीलिंग आएगी? जिस दिन काम करोगे ना, गर्दन दुखेगी, गर्दन। आपको एक्चुअल में फील होगा कि तुमने काम किया, और वही वाली मेहनत ना पूरे 30 डेज चाहिए। 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 30 के 30 डेज, तब तो आएगी यार 30-40 हजार का प्लॉट। इतना आसान भी तो नहीं है प्लॉट बनाना। आसान है उसके लिए जो 30 डेज काम कर लेगा, मुश्किल है उन लोगों के लिए जो काम नहीं करेगा। समझ आई बात? मैक्सिमम एफर्ट डालना है, इतना मेहनत करो कि गर्दन दुखनी चाहिए। क्या पक्का करोगे? लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं, है ना। वो कंफर्ट में चले जाते हैं, यार इतना मेहनत कौन करेगा, छोड़वा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो नुकसान आपका ही है भाई। बाकी लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। डोंट डिपेंड ऑन सिंगल लीड। डोंट डिपेंड ऑन सिंगल मेथड या सिंगल लीड लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी एक लीड पे हमें डिपेंड नहीं होना। अगर मान लो आप लीड जनरेट कर रहे हो तो सिर्फ उस पर ही काम नहीं करना। अगर आप प्रैक्टिस लीड ले रहे हो तो सिर्फ उस पर ही काम नहीं करना, आपको मिक्स लीड पे काम करना है। मिक्स लीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 20 प्रैक्टिस लीड ले ली, है ना, 20 आपने फ्रेश लीड ले लिया, आपने कुछ जनरेट कर लिया, उस लीड पे काम करने से रिजल्ट आएगा आपको। उस लीड पे काम करने से आपका टारगेट पूरा होगा। ठीक है, अभी देखो देखो रुम्पा से मैं पूछता हूँ। रुम्पा, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है रुम्पा आवाज? यस सर। अभी आपने पैडलेट लिया था, कितनी इंस्टॉलमेंट हुई थी? सर दो? मेरे 2 एनरोलमेंट हुई थी। अच्छा, दो हुआ था ना। ठीक है। यस देखिए सर। रेगुलर लोगे तो इंस्टॉलमेंट तो होनी है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, होगा। लेकिन रेगुलर रहेंगे तब होगा। अभी ना आप लोग को एक बढ़िया चीज बताऊंगा, पहले पॉइंट लिख लो। ठीक है, थैंक यू, समझ आ गया। तो पैड लीड भी लेना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा बोला है कि 500 हजार रुपये आप साइड कर लो लीड के लिए, बिल्कुल। वो 500 हजार रुपये ना आपको 50 हजार भी कमा के दे सकता है। समझ आई बात? मैंने क्या बोला? वो 500 हजार रुपये आपको 50 हजार भी कमा के दे सकता है, याद रखना। अब देखो, अब मान के चलो आपने लीड के लिए आपने मेरे से आज मान लो 30 लीड लिया आपने 300 रुपए के। कितने? 300 रुपये आपने पे किया, आपने मेरे से 30 लीड लिए, आपने उसमें से मान लो 3 इंस्टॉलमेंट ही निकाले, 200 वाले, या चलो 150 वाले ही निकाला, तो कितने रुपए आए आपके पास? बताओ। कृष्णन, कितने रुपए आए बताओ? मैंने आपको अनम्यूट किया है। अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा कृष्णन आपके पास। बताओ कितने आएंगे कृष्णन? अगर अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट निकालते हो 150 रुपए वाली, तो आपके पास कितने पैसे आ गए? है ना, 450, 450 रुपए, है ना। आपने लगाए कितने थे लीड में? 300 रुपए। आपने फिर भी एक्स्ट्रा कमाए कितने? 150 रुपए। तो आपका नुकसान कहाँ हुआ? जो पैसे लगाए आपके पास आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी को रोटेट करना होता है, और ये चीज सीखना पड़ेगा आपको। अब देखो, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी को फ्री में लीड दे पाए, है ना, मुश्किल है। अगर हम पाँच, अगर मैं मान के चलो, अगर मैं 100 लीड भी लेता हूँ ना दिन के, 1000 रुपए के, तो 30 दिन में 30 हजार रुपए की लीड होती है। तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि फ्री में हम 30 हजार की लीड सबको दे सकें? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो इनरोलमेंट का सिस्टम निकाला गया है, ताकि किसी के ऊपर भी बर्डन ना हो। मेरी बात समझ गए? क्लियर हुआ? डन। चलो, 500 हजार रुपये ये बहुत ही छोटी चीज है, बिजनेस में करना पड़ता है इतना, है ना। ये एक तरीके का आप बोल सकते हो वर्किंग पोस्ट होता है। हर एक बिजनेस में ना एक वर्किंग पोस्ट होता है, तो ये भी एक छोटा सा वर्किंग पोस्ट है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। हाँ, हो सकता है कि कभी किसी दिन आपको इनरोलमेंट ना आए, वो अलग बात है, लेकिन आएगी अगर आप रेगुलर करोगे तो। डन है, आगे बढ़े, चलते हैं आगे। एक चीज और है, लिखो। लीड का फ्लो। लीड
का फ्लो। लीड का फ्लो समझ में आती है? लीड का फ्लो मतलब डेली आपके पास लीड होना चाहिए कॉलिंग करने के लिए। एक दिन भी ऐसा ना हो कि आपने कॉलिंग नहीं किया। आपके पास डेली लीड होनी चाहिए। अगर आपने लीड का फ्लो तोड़ दिया तो खत्म, खत्म कहानी, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? कल ईशान सर भी आपको बता रहे थे, अगर आपने देखी होगी 7:30 की मीटिंग, फ्लो की बात कर रहे थे। जब आपका काम बढ़ रहा होता है, जब जैसे मान लो आप इनरोलमेंट करवा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा काम हो रहा है, उस टाइम पे और आपको ज्यादा काम करना है, ना कि काम को डाउन करना है। हम गलती यही करते हैं, जब रिजल्ट आने लगता है ना, तो हम धीरे 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 काम को थोड़ा कम कर देते हैं, तो रिजल्ट पूरा डाउन हो जाता है। लेकिन जब आपको काम हो रहा है, जब आपके मान लो लोग रेडी हो रहे हैं, जब लोग आपके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वेबिनार के लिए, उस टाइम पे आपको और अपनी मेहनत को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। समझ आ रही है बात? मेहनत कम नहीं करना, मेहनत को बढ़ाना। अच्छा, एक चीज सोचो, क्या लगता है जितना मेहनत करना चाहिए कर रहे हो? खुद से पूछा है कभी? बताओ, लगा है कभी यार एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं? बताओ, गर्दन हिला के ही बता दो, हाँ या ना। लगता है कि मेहनत कर रहे हैं रूम्पा? एक्चुअल में लगता है कि जितना हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से मेरे को पैसा आना चाहिए? नहीं। आप जाओ, 1 महीने जॉब करके देखो, वहां पे मेहनत का पता चलेगा कि किसको कहते हैं मेहनत। हम यहाँ पे तो कुछ मेहनत ही नहीं करते ना, तो कैसे होगा? मेरी बात समझे? तो मेहनत जब करोगे ना, आपको खुद फील होगा कि हाँ आपने मेहनत किया है। और पता है वो कब पता चलेगा? जब आप एक दिन में बहुत सारा काम करोगे। मैंने क्या बोला? एक दिन में बहुत सारा काम। मान लो आपने 40 कॉल करा, है ना, आपने 2-3 इनरोलमेंट निकाली, ट्रेनिंग्स देखा, है ना, लीड जनरेट किया, अपने लिए रील बनाई, रील को अपलोड किया। ये सब जब आप 4-5-6 काम जब रेगुलर करोगे ना, डेली बेसिस पे, तो आपको फील होगा कि यस आपने काम किया है। जब आप बहुत सारा काम करोगे। क्या क्या समझ आया? कॉलिंग भी किया, है ना, आपने अपलाइन से बात भी किया, लीड जनरेट भी किया, अपने लिए रील भी बनाई। जब सब काम थोड़ा 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 करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ आपने काम किया है। 10-20 कॉल करके ना आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आपने काम किया है। क्लियर? क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते प्लानिंग की। देखो, अभी मैंने आप लोगों को शेड्यूल भेज दिया था क्लासेस का, कल से डे 1 स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने देखा होगा तो 15-16 तारीख तक 4 क्लासेस है हमारे पास। कितने? 4। 4 क्लासेस है ना। 4 हमारा डे 1 होने वाला है। मतलब आपको क्या करना है, अगर 15 से पहले 2 कराने हैं, तो आपको हर एक फनल से एक मिनिमम बिलिंग निकालनी है। लिख लो, हर एक फनल से अगर आपने एक मिनिमम बिलिंग निकाली, तो 4 फनल से 4 मिनिमम बिलिंग्स निकलते हैं। 4 मिनिमम बिलिंग का मतलब होता है 5 सीसी का बिजनेस। हेलो, लिख लो, 4 मिनिमम बिलिंग इज इक्वल टू 5 सीसी। आओ, अगर 4 मिनिमम बिलिंग्स होंगे जिसमें से 2 लोग 2 सीसी करेंगे, और 2 लोगों का 7K का बिलिंग डलेगा, तो वहां से 1 सीसी आती है। तो टोटल 5 सीसी का आपने बिजनेस किया। अब वही सेम चीज अगर आप रिपीट कर दोगे बाकी बचे 15 दिनों में, तो 5-5 10 सीसी, आपका हो गया सुपरवाइजर। देखो, काम को ना अगर टफ सोचोगे तो टफ लगेगा, आसान सोचोगे तो आसान लगेगा। सारा गेम माइंडसेट का है कि आप सोचते कैसे। क्लियर हुआ? क्या लगता है टफ है? चार 4 मिनिमम, मैं ये भी नहीं बोल रहा आप एक फनल से बहुत सारा निकाल लो ना, एक फनल से एक निकालो ना, बहुत है। इसके लिए ही प्रयास करो कि कम से कम मेरे एक फनल से एक मिनिमम बिलिंग आ जाए बस। काम को आसान बनाना हमारा काम है, हार्ड भी बनाना हमारा ही काम है। अब आपको देख लो, हार्ड बनाना है कि आसान बनाना है? मेरी बात समझी? सोचो, 4 मिनिमम बिलिंग में 5 सीसी, तो 8 मिनिमम बिलिंग में 10 सीसी, सुपरवाइजर हो गया आपका। लेकिन इस चीज के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भी नहीं करना, थोड़ा भी काम करोगे ना, रेगुलर काम करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि हम रेगुलर काम ही नहीं करते। आपको तो सिर्फ मिनिमम बिलिंग ही कराना ना, 2 सीसी कराना तो रोहित सर का काम है, हमारा काम है। कितना आसान है सोचो, सिर्फ आपको मिनिमम बिलिंग ही तो कराने, लोगों को काम समझा के।
बताओ, ज्यादा बर्डन भी नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ मिनिमम बिलिंग कराना है बस। मिनिमम बिलिंग में भी अगर दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं, हम उनसे पर्सनल वीडियो कॉल पे बात करके मिनिमम बिलिंग कराते हैं। बस आपको क्या करना है, लोगों को रेडी करना है, फनल दिखाने हैं, बस। क्लियर हुआ? 2 ईयर्स की प्लानिंग मैंने, चलो उससे ज्यादा ही प्लानिंग मिला, 5 सीसी का प्लानिंग मिला है। 15 तारीख से पहले 5 सीसी करने हैं। क्लियर हुआ? हेलो? डन? 5 सीसी समझ आ गई कैसे करनी है? 4 मिनिमम बिलिंग निकालो, उससे ज्यादा निकालो और बढ़िया है, जितना ज्यादा निकालोगे उतना अच्छा है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आसान बना के काम करना है, काम को हार्ड नहीं। डन? और किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? तो अभी आपके लिए मात्र 15 दिन का टाइम है। अभी मत सोचो कि आपके पास 30 डेज है। यू हैव ओनली 15 डेज 2 ईयर्स बनाने के लिए। तो आज से लग जाओ, आज से कॉलिंग स्टार्ट कर दो। और एक चीज देखो, अभी ना कल मेरी फ्लाइट है दिल्ली की, तो हमारा क्योंकि मैनेजर मीटिंग है, तो अभी मैं कितने 5-6 दिन बिजी रहूंगा उधर ही। तो आप लोग मेरे से ना, मतलब 200 300 400 लीड पहले ले लेना, ठीक है? प्रैक्टिस लीड। बाकी ओल्ड, बाकी अगर आपको पैड लीड चाहिए होगा, या तो मैं आपको मार्केटर का नंबर दे दूंगा, या फिर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भेज दिया करूंगा लीड। आपका काम नहीं रुकना चाहिए बस। प्रैक्टिस लीड है, उस पर काम करके कर रहे हैं। आपको लीड जनरेट करना है, उस पर काम करना है। और एक चीज बताता हूँ। अगर आपने 15 तारीख से पहले, हेलो, 15 तारीख से पहले अगर आपने 50 लीड जनरेट कर ली, लिख लो। 5 ऑर्गेनिक लीड इज इक्वल टू 4 सीसी। 5 ऑर्गेनिक लीड इज इक्वल टू 4 सीसी। इसको तो समझ आता है? अगर आप पैड लीड ना भी लो, हेलो, अगर आप पैड लीड ना भी लो, अगर आपने सिर्फ 50 लीड जनरेट कर ली 15 दिनों में, तो मेरा वादा है आपसे, आपका 2 ईयर्स निकलेंगे। इसी हिसाब से अगर आपको 15 दिनों में ना 10 सीसी करनी है, तो सोचो, 50 लीड जनरेट कर लो और बाकी पैड लीड पे काम कर लो, तो आपका 10-15 दिन तक भी 10 सीसी हो सकता है। हो सकता है, करने वाले कर रहे हैं। आप भी चाहो तो कर सकते हो, बट इसके लिए मेहनत लगेगी टॉप लेवल का। मेहनत लगेगी टॉप लेवल का, लेकिन जब आप मेहनत टॉप लेवल की करोगे ना, तो इनकम भी टॉप लेवल का आएगा। जब 40 50 60 रुपए आएंगे ना, वो जो खुशी देगा ना आपको, कोई खुशी नहीं दे सकता। लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। कभी तो कमा के तो देखो, 40 50 हजार आता है तो लगता कैसा है। जब वो कमाओगे तभी तो आपको लत लगेगा ना पैसे कमाने का। तब आप और ज्यादा मेहनत करोगे, लेकिन उसके लिए 1 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपको एक बार पे आउट आए फॉर एवर से 30 40 50 हजार का। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार बना लो, उसके बाद लत ना लग गया ना, तो फिर बताना। उसके बाद आप खुद काम करोगे, खुद खुद आपके अंदर एक मोटिवेशन आया कि हाँ भाई, एक्चुअल में पैसा आता है फॉर एवर। ठीक है? मेरी बात समझ गए? एक बार बनाने की कोशिश करो, एक बार। उसके बाद आप हर महीने खुद बनाओगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा, हाँ यार, इतना मेहनत करने से इतना पैसा आता है। अगर हमें उससे और ज्यादा चाहिए तो थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं। क्लियर? आपको आइडिया लग जाएगा ना कि काम करते कैसे हैं, सीसी कैसे होता है। 1 महीने के काम से आपको आइडिया लग जाएगा आपका क्या रेशियो है, कितने लोगों को काम समझाने से कितना यस होता है, खुद आपको आइडिया लग जाएगा। और ये आइडिया भी तभी लगेगा जब आप उसकी ट्रैकिंग करोगे डेली बेसिस पे, कि क्या काम किया नहीं किया, वो आपको डायरी में लिखना है, एक एक चीज। आपने मान लो आज का डेट डाला ट्रैकिंग, हाँ, तो आज हमने 20 कॉलिंग किया, 7:30 की मीटिंग देखी, अपलाइन से बात किया, एक मैंने रील बनाई, 10 लीड जनरेट किया। स्टेप बाय स्टेप 5-6 पॉइंट लिख ली डायरी में। क्या हो गया उससे? बहुत ज्यादा टफ है? रात में सोने टाइम आधे घंटे डायरी डायरी पेन पे दे सकते हो? दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ना, डायरी लिखने की आदत डाल दो। 5-6 पॉइंट तो लिखने कितने टाइम लगेंगे? हाँ जी मुकेश, कितने टाइम लगेंगे 5-6 पॉइंट लिखने में? 10 मिनट? 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सही से। लेकिन वो 1-2 मिनट जो आप डायरी पे दोगे ना डेली, उससे आपको ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको काम की ट्रैकिंग पता चलेगी कि कितना काम एक सप्ते में। आप फिर अपनी डायरी चेक करना, अच्छा, एक सप्ते में मैंने इतना काम किया है और इतना रिजल्ट आया है। उस हिसाब से फिर आप उसको चेक कर पाओगे कि मेरे को कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, उसको एनालाइज कर सकते हो। वो चीज करना जरूरी है।
लेकिन ये तब करोगे जब आपके डायरी में ट्रैकिंग होगी। अगर नहीं तो ट्रैकिंग डायरी अलग से रखना चाहो तो वो भी रख लो, है ना, 15-20 रुपए में तो कॉपी मिल जाती है यार, है ना। तो डेली ट्रैकिंग, आज नहीं काम किया तो लिखो, आज का डेट डालो, नो वर्किंग टुडे, खत्म। कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं लिखो, नहीं किया तो नहीं लिखो। लेकिन लोग इसलिए भी ट्रैकिंग नहीं बनाते, क्यों? सर आज तो काम ही नहीं किया, ट्रैकिंग क्या बनाओ? लिखो डायरी में, नो वर्किंग टुडे, आज काम नहीं किया, कोई बात नहीं। समझ आ गया? क्लियर हुआ? कैसे क्या करना है? दिमाग का ढक्कन खुला। अब क्या करनी है? सिर्फ कॉलिंग, मेहनत करना है। हमारा मेन काम, कोर काम क्या है? कॉलिंग, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, खत्म। लीड जनरेशन, यही 4-5 काम है। क्या? इनविटेशन, इनविटेशन करना, इनरोलमेंट करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, लीड जनरेट करना, ट्रेनिंग्स देखना, और क्या काम है? और कुछ है क्या काम? पहाड़ तोड़ने? नहीं तोड़ने पहाड़। ये 4-5 काम करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? क्लियर? चलो, और किसी को कुछ पूछना है? आज ही मैं आप लोगों को ना लीड शेयर कर दूंगा, 200-300, ताकि आपका 4-5 दिन अच्छे से आप उस पर काम कर पाओ। बाकी आप खुद लीड जनरेट करके भी करना, क्योंकि मैं उधर बिजी हो जाऊंगा मीटिंग में, तो फिर मैं लीड नहीं दे पाऊंगा ना। क्लियर? अगर मैं कभी फिज रहा तो वो तो कर ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डन। पक्का? करो यार काम। काम करने के लिए आपने 2CC किया था ना, टाइम पास करने के लिए नहीं किया। ठीक है? तो काम करने के लिए किया तो काम करना है। ठीक है, बाकी बना लो स्टोरी, मैं भी बना लेता हूँ। चलो, बना लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारा। ठीक है? और अनुकेश, मुकेश, राहुल, आप लोग भी ना रील बनाना शुरू कर दो, है ना। आज हो सकता है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। ठीक है? देखो, जब हम रील बनाते हैं ना, तो आप एक रील डालोगे वायरल नहीं होगा, दो रील डालोगे, 10 रील भी डालोगे, हो सकता है वायरल ना हो। लेकिन एक रील ऐसा होगा ना जो वायरल जाएगी आपकी, और जिस दिन से वो वायरल जाएगी उसके बाद आपका हर रील में अच्छे व्यूज आएंगे, 10,000, 15,000 ऐसे व्यूज आएंगे। लेकिन उसके लिए एक रील को वायरल करवाने के लिए आपको हो सकता है 30 रील बनाना पड़े, लेकिन बनाओ। एक रील वायरल हो गई ना, तो फिर तो आपका ग्रोथ कंसिस्टेंट, आपके पास लीड भी आएगी भर भर के, है ना। उसके बाद कन्वर्जन ही अपने आप आती है, जब खुद आपके प्रोफाइल पे जब कोई लोग आते हैं ना, वहां से और ज्यादा आपको रिजल्ट आता है नहीं। देखो अभी क्रिश्चियन है, आप इनका प्रोफाइल देखना, देखो ये अच्छे से रील बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बाई बोर्न आता था रील बनाना, है ना, पैदे होके सीख लिया था, सीखा इसने ना कैसे क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं है पैसे लगते हैं एडिट करने में, पैसे लगते हैं क्या कृष्ण? देखो पूछता हूँ उनसे, बताओ, पैसे लगते हैं? नहीं लगते ना। मेहनत लगती है, सिर्फ मेहनत लगती है ना, आधे घंटे, 1 घंटे, ठीक है, दो ना, वो भी एक काम का ही तो पार्ट है हमारा। अगर हम रील बनाते हैं, रील को एडिट करते हैं, ये हमारा काम का ही पार्ट है। ये ऐसा नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं है, उसको कभी भी टाइम वेस्ट मत समझना कि आप रील बना रहे हो उसको एडिट कर रहे हो तो टाइम पास है। गलत सोच रहे हो आप। हम वीडियोस बनाते हैं, हम पागल हैं? मुझे पता है ये मेरा काम है, वीडियो बनाता हूँ, हम भी तो रील बनाते हैं। मुझे पता है ये काम का, जैसे इनविटेशन काम है, उसी तरीके से रील बनाना भी हमारा काम है। ये भी काम के अंदर ही आता है। बहुत से लोग यही सोच के नहीं बनाते, यार ये तो टाइम पास है, हम तो पागल है, बाकी लोग तो पागल हैं, डालते हैं रील। भाई काम का पार्ट है रील बनाना, एडिट करना। हाँ, एक स्पेसिफिक टाइम है रील को एडिट करने का। आपने दिन में रील बना ली, रात में एडिट कर लिया, एक दिन एडवांस से बना के रख लो, या एक ही दिन बना लो टाइम लेके 5-6, और उसको शेड्यूल कर दो, एक एक दिन छोड़ के अपने आप अपलोड होती रहेगी। अगर आप नहीं चाहते डेली बनाना, तो एक दिन 1-2 घंटे का टाइम निकालो और बना लो 5-10 रील। अब बोलोगे सर कंटेंट कहाँ से आए? मेरा कॉपी कर लो, पैसे लगते हैं, कॉपी कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ही बोल लो, दिमाग लगाने की क्या जरूरत है ज्यादा। आपके ऑडियंस अलग, मेरे ऑडियंस अलग है। समझ आ गई बात?
तो कंटेंट तो भरा पड़ा है, ये एक एक्सक्यूज है कि कंटेंट नहीं है ना? इतनी रील देखते हो, जो आपके काम के लायक रील बने उसको सेव कर लो। उसी हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, है ना कृष्ण? आप ऐसे ही करते हो ना? कहीं आपको कोई अच्छी मोटिवेशन दिखी, आपने उसको सेव कर लिया, अरे अब मैं इस पे बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो दिमाग को थोड़ा खोल के रखो। ठीक है, चलो बाकी ऑल दी बेस्ट। जो भी चीजें मैंने बताया उसको करो, और आपके पास है मात्र 15 दिन। ठीक है, 15 दिन को बेस्ट बनाओ, मैं गारंटी लेता हूँ बाकी 15 दिन को बेस्ट बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, चलो बाकी किसी को कंफ्यूजन डाउट होगा तो कॉल करके पूछ लेना। ओके, चलो बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय।